पहाड़ियों के बीच से निकलते हुए बाबा केदार की डोली। तो मेरे साथ है मोहनदा अल्मोड़ा वाले। ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक छोटे से ब्लॉग में। और आज की शुरुआत मॉर्निंग 7 बजे से हो रही है। गौरीकुंड डोली यात्रा का चौथा दिन है। तो ये है गौरी मंदिर, जिस मंदिर के अंदर भगवान केदारनाथ की डोली विराजमान है। और कुछ ही समय में आरती 7 बजने वाले हैं और कुछ ही समय में आरती स्टार्ट होगी। और आरती होने के बाद डोली यहाँ से प्रस्थान करेगी केदारनाथ धाम के लिए। तो बने रहे वीडियो में आगे तक। और आज की चौथे दिन की जो डोली की यात्रा का है वो नज़ारे आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग के माध्यम से। तो बोले बाबा केदार की। तो बाबा केदार की डोली की स्वागत के लिए बैंड शुरू हो चुके हैं गौरीकुंड में। और कुछ ही देर में मंदिर से डोली बाहर को प्रस्थान करेगी। देखो ये डोली ITV के बैंड तैयार है डोली के स्वागत के लिए। और डोली गौरीकुंड से प्रस्थान करेगी बाबा केदार के धाम के लिए। तो सामने गौरीकुंड मंदिर, और यहाँ से अभी डोली बाहर निकलेगी। और उसके बाद बैंड वादों के साथ डोली धीरे धीरे गौरीकुंड से बाबा केदार के लिए प्रस्थान करेगी। उसके बाद फिर डोली प्रस्थान करेगी। और ये बाबा केदार का छत्र, परिक्रमा कर रही डोली अभी बाबा केदार की। सारे पंडित लोग, किसी ने छत्र पकड़ा हुआ, किसी ने डोली पकड़ी हुई है, सब बाबा के धाम में। और परिक्रमा पूरी होने के बाद डोली मंदिर से प्रस्थान करेगी। पहुंच चुके हैं। तो माना जाता है कि यहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट होती है केदारनाथ की, जो कि 22 किलोमीटर लिखा हुआ है। और अगर आप पैदल चलते तो 19 किलोमीटर की मात्र ये पैदल यात्रा है, जो धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते हुए बाबा केदार के स्वर्ण में। वो गेट है, यहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट है। और यहाँ से लगभग 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, बाकी लिखा 22 किलोमीटर है। मात्र 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा से आप केदारनाथ पहुँच सकते हो। और धीरे धीरे
मस्ती कर रहे। तो ये क्या बोलते हैं इसको? ये है कुंडी। कुंडी। क्या चार्जर ले रहे पर आदमी का? आदमी देख के होता है। वेट देख के? हाँ वेट देख के। तो मतलब कितने किलो उठा लेते हो? 70-80 किलो हो गए तो 12-15 हज़ार। 12-15 हज़ार। तो ये कंडी अगर जो पैदल यात्रा पे आ रहे हैं और चल नहीं पा रहे तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। एक फ्री में नहीं यार, फिर हम पैदल ठीक है पैदल ही यात्रा करेंगे। तो कंडी वालों से आप संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं लोग और काफ़ी वजन उठा के केदारनाथ पहुंचाते हैं लोगों को। तो बहुत बड़ा योगदान है इनके यात्रा में, केदारनाथ की यात्रा में बहुत बड़ा योगदान है इनका। तो 12 से 15 हज़ार रुपये अगर वेट 80, 50, 60, 70, 80 किलो है तो 10 से 12 हज़ार, 13 हज़ार वो वेट पे डिपेंड करता है कितना ये चार्ज करते हैं। पर इतना इनका बनता भी है क्योंकि चढ़ाई काफ़ी है और बहुत मेहनत है इनकी। इतना वजन उठाने के साथ केदारनाथ पहुंचाना है किसी भी व्यक्ति को, दिन भर लगता है भैया, पूरा दिन लगता है। तो इतना इनका बनता है क्योंकि बहुत मेहनत भरा काम है इनका। नहीं मैं गया नहीं तक, पहली बार आया। पहली बार यार, ठीक है। पीछे पीछे आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मेरे साथ है मोहनदा अल्मोड़ा वाले, बहुत दिनों से चाहत इनसे मिलने की और आज मिले हैं केदारनाथ ट्रैक पे, केदारनाथ यात्रा पे। और आपने इनकी रूट कुंड की वीडियो बहुत देखी होगी, बहुत ट्रेंडिंग में चली थी वीडियो। मज़ा आ रहा ट्रैक में आज। मेरा नाम मोहन सिंह भंडारी है, मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से ही हूँ और उत्तराखंड की नई नई जगह या जो प्रसिद्ध जगह है सारी जगहों में एक्सप्लोर करता हूँ मैं। हाँ। अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि उत्तराखंड की चीज़ों को और लोगों को भी दिखाऊँ, ये मेरा प्रयास रहता है। अभी केदारनाथ की यात्रा में जा रहे हैं और भाई जी मिल गए साथ में, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये नीचे मंदाकिनी नदी और उसके पहाड़ पे रास्ता और आगे डोली आ रही है, डोली के साथ पूरी श्रद्धालुओं की भीड़, बहुत सारी भीड़ दिख रही है। ये डोली की यात्रा आ रही है और पीछे पीछे डोली और आगे आगे सारे श्रद्धालु जाते हुए डोली के साथ। तो मन में बाबा केदार का जाप करते रहो और धीरे धीरे चलते रहो पैदल रास्ते पे, ताकि बाबा केदार का नाम लेके आपको थकान लगेगी नहीं और सारे श्रद्धालु धीरे धीरे केदारनाथ की तरफ अग्रसर। तो डोली के साथ साथ चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो घर पे हैं, जो यात्रा आ नहीं सकते, उनको भी डोली के दर्शन मिले। ये महायात्रा बाबा केदार की डोली की। श्रद्धालुओं की भीड़ डोली के साथ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हनुमान चट्टी और यहाँ पे हनुमान जी का एक प्यारा सा मंदिर, एक छोटी सी गुफा के अंदर। तो ये बाबा केदार की यात्रा का दूसरा पड़ाव जो कि हनुमान चट्टी है, यहाँ पे बाबा लोगों ने अपना अखाड़ा जमा रखा है। तो बाबा केदार की यात्रा का दूसरा पड़ाव हम पार कर चुके हैं हनुमान चट्टी, जहाँ पे हनुमान जी एक गुफा के अंदर विराजमान है। और यहाँ पे साधु संतों का अखाड़ा भी लगा हुआ है, उन्होंने अपना अखाड़ा जमा रखा है। और हनुमान चट्टी को, हनुमान जी के मंदिर को काफ़ी अच्छे तरीके से सजा रखा है। तो ये केदारनाथ यात्रा का दूसरा पड़ाव है जो हम पार कर चुके हैं, जो कि गौरीकुंड से लगभग 14 किलोमीटर पे है। और इसके बाद आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे, बने रहिए। तो सामने देख सकते हो बड़े अच्छे फूलों से सजी हुई बाबा केदार की डोली आधे रास्ते तक पहुंच चुकी है। तो बाबा केदार के साथ सभी श्रद्धालु आगे चलते हुए महान। तो ये जो पीछे घोड़े पा रहे हैं, ये मुख्य पुजारी यहाँ के केदारनाथ धाम के। तो आधा रास्ता तय कर चुके हैं और आधा रास्ता भी बचा हुआ है। अभी लगभग यहाँ से केदारनाथ 12 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। तो अभी सीधा सीधा रास्ते आ रहा है और उसके बाद नदी, मंदाकिनी नदी पार करने के बाद फिर से खड़ी चढ़ाई है। तो डोली अभी पीछे विश्राम कर रही थी और डोली वहाँ से निकल चुकी है और हम डोली से कम 500 मीटर आगे हैं। साथ डोली के अभी चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है बाबा केदार की डोली के साथ चल रहे हैं। बहुत फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यार, पहली बार डोली के साथ चल रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और फाइनली हम पहुंचने वाले हैं भीमबली, मात्र 200 मीटर दूर भीमबली। और आपको मैं अपने सामने का नज़ारा भी दिखाता हूँ।
ये देखिए आप सामने का नज़ारा। और ये यात्रा का पैदल मार्ग और ये बड़ी सी लैंडस्लाइड और यहाँ से ये नज़ारा देखिए आप झरने का। यहाँ से विभिन्न स्थानों की दूरी 10 किलोमीटर का भी पैदल रास्ता रह चुका है बाबा के। तो सावधानी पूर्वक भीमबली तक हम पहुँच चुके हैं और अभी हमें भीमबली में और इसकी थोड़ी 200 मीटर आगे मंदाकिनी नदी पार करेंगे और उसके बाद चढ़ाई का जो रास्ता है वो स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ से लिंचौड़ी तक आपको एकदम खड़ी चढ़ाई मिलेगी, जो कि थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है। बाकी अभी तक रास्ता पूरा प्लेन है। एक छोटा सा मंदिर भीम बाबा को समर्पित है और ये जो एरिया है इन्हीं के नाम से जाना जाता है, भीमबली। और इसके बाद नदी पार करने के बाद खड़ी चढ़ाई आपको देखने को मिलेगी लिंचौड़ी तक। जय बाबा की जय भीमबली कर दो बली। ये यात्रियों के लिए पैदल मार्ग और यहाँ से ये घोड़ा कचर के लिए पैदल मार्ग पुल करके वहाँ से पार से वहाँ पहुँचना है और यहाँ से पैदल मार्ग ये सिर्फ यात्रियों के लिए जो पैदल यात्रा कर रहे हैं और ये घोड़ा खच्चर बग्गे वालों के लिए ये पैदल मार्ग यहाँ से। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। हम 12-13 किलोमीटर पैदल यात्रा हो चुकी है, उससे ज़्यादा ही हो चुकी है। यहाँ से मात्र 9 किलोमीटर बाबा केदार का धाम रह चुका है। तो ये मान लो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आधा जो पैदल मार्ग है आधी जो यात्रा आपकी हो चुकी है और फिर उसके बाद आधा रास्ता आपको तय करने के बाद आप बाबा केदार के शहर में आराम से पहुँच सकते हैं। तो ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे आपको रास्ते में देखने को मिल जाएंगे इस बाबा केदार की पैदल यात्रा में। 5-6 किलोमीटर के बाद ऐसे झरने आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसे सुंदर वादियों से चलते हुए बाबा केदार की यात्रा चलती है केदारनाथ धाम की तरफ। यहाँ पे बरसात के लिए पुल का कार्य भी प्रगति पर है और जब नदी आती है तो ये छोटा वाला पुल अभी फ़िलहाल के लिए है, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है नहीं। तो बरसात आएगी तो फिर तब तक के लिए पुल तैयार हो जाएगा। इस पर भी जोरों शोरों से काम चला रखा है गवर्नमेंट ने। तो ये मंदाकिनी नदी का नज़ारा है जो ऊपर केदारनाथ के बगल से नदी बह रही है। तो ये नदी का नज़ारा हाँ 1 मिनट में एक ही है। तो यहाँ पे खीरा करवा रहे हैं। तो 7 किलोमीटर रह गया है और हमने लिए 2 खीरे, एक लिया कटा के नमक के साथ और एक लिया मैंने साबुत खीरा। ये 2 खीरे पड़े हमें रास्ते में 100 रुपये के, 50 रुपये का एक खीरा। तो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है पर इतना बनता है क्योंकि ये बैठे हैं गौरीकुंड से लगभग 15 से 16 किलोमीटर पे और जो भी इनका सामान आता है खच्चर घोड़ों से आता है, कुछ पैदल सामान आता है, कुछ नेपाल जाते हैं। उम्र कितनी है? 60 साल 60 साल 6 साल 6 साल श्रीनगरबाट आएछ श्रीनगरबाट 60 साल उम्र में 500 दिन भेट्न त यो उल्माबाट खान गोली ओनी गोली तक चलना। तो यहाँ पे रास्ते में दादी मिली है जो कि 28 तारीख से डोली ओखीमठ से चली थी और वहाँ से पैदल यात्रा करें 28 तारीख से। और 67 साल इनकी उम्र है और इस उम्र में भी इतनी उन्होंने हिम्मत बांध रखी यात्रा करने की। पूरी पे खड़ा हूँ छोटी लिंचौड़ी में और यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे है बड़ी लिंचौड़ी। तो बाबा केदार की डोली फाइनली यहाँ तक पहुँच चुकी है। अभी आपको दर्शन करा रहा हूँ फिर से बाबा केदार की डोली की। काफ़ी रोमांच भरा ये सफ़र आज का ये बाबा केदार की यात्रा का हो रहा है और होने वाला है। इसमें एक एक मोमेंट आपको मैं दिखाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो फाइनली छोटी लिंचौड़ी में डोली पहुंच चुकी है और 12 बजे टाइम हो रहा है। 8 बजे डोली गौरीकुंड से निकली थी और 12 बजे छोटी लिंचौड़ी में डोली पहुंच चुकी है। थोड़ी देर डोली ने यहाँ पे रेस्ट किया और इसके बाद डोली चल पड़ी अपनी पैदल यात्रा पे केदारनाथ की तरफ। छोटी लिंचौड़ी से धीरे धीरे बाबा की डोली के साथ केदारनाथ की तरफ अग्रसित होते हुए सभी श्रद्धालु डोली के पीछे बाबा केदार का जयकारा लगाते हुए बाबा के धुन में मग्न सभी भक्त केदारनाथ की तरफ अग्रसित होते हुए काफ़ी अद्भुत नज़ारा है जो आप देख सकते हैं इस ब्लॉग के माध्यम से। और आगे आगे
डोली चल रही है और पीछे पीछे सारे भक्त बाबा केदार का जयकारा लगाते हुए छोटी निंचोड़ी से केदारनाथ धाम की तरफ आकर्षित होते हुए। हर 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 बोल बाबा केदार की, बोल बाबा केदार की, बोल बाबा केदार की। तो छोटी लिंचोड़ी की चढ़ाई पार करने के बाद डोली फिर विश्राम के लिए बड़ी लिंचोड़ी के पास रुक चुकी है, क्योंकि बड़ी लिंचोड़ी थोड़ा सा आगे है तो नीचे में डोली ने विश्राम किया है। यहाँ पर विश्राम की व्यवस्था की गई थी डोली की, और थोड़ा सा प्लेन एरिया के बाद फिर बड़ी लिंचोड़ी की चढ़ाई है मात्र। बम 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 हर 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 बोल बाबा केदार की, बोल बाबा केदार की, बोल बाबा केदार की। छोटी लिंचोड़ी की चढ़ाई है जिसको डोली ने पार कर दिया है, और डोली पहुंच चुकी छोटी लिंचोड़ी पार करके बड़ी लिंचोड़ी की तरफ। तो कुछ ही देर में डोली पहुंचेगी बड़ी लिंचोड़ी, वहां पर विश्राम करेगी 500 मीटर की। और जो सामने वाली वो ये टावर आपका दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये बड़ी लिंचोड़ी है, और यहाँ के बाद फिर हल्का सा प्लेन रास्ता है। तो बड़ी लिंचोड़ी वाले नाले पे रास्ते में बर्फ़ का ग्लेशियर भी मिल गया है, और यहाँ पे ज़्यादा लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, क्योंकि ये कम से कम 8 से 9 फुट बर्फ़ का पहाड़ टाइप का उसके बीच से रास्ता निकाल रखा है। बड़ी लिंचोड़ी से थोड़ा सा पहले ये पूरा ग्लेशियर आप देख सकते हो सामने, पूरा बर्फ़ का, और ये सामने पूरा बर्फ़ है ना। तो बड़ी लिंचोड़ी की तरफ हम पहुंचने वाले हैं, और साथ में एक कांति। मुझे लगा नहीं था ये चल पाएगी, पर सुबह 8 बजे गौरीकुंड से डोली निकली, तब से मैडम धीरे धीरे पैदल चल रही। फाइनली कांति भी डोली के साथ साथ केदारनाथ धाम की तरफ अग्रसित होते हुए। तो बारिश लग चुकी है और डोली यहाँ विश्राम कर रही है बड़ी लिंचोड़ी में। ये आप देख सकते हो डोली का नज़ारा। डोली यहाँ विश्राम कर रही है बड़ी लिंचोड़ी में। मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, छोटे छोटे ओले भी गिरने लग गए हैं, और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और उसके साथ ओले गिर रहे हैं। तो और धीरे धीरे आप चलेंगे डोली के साथ बड़ी लिंचोड़ी से, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो जब तक बारिश रुकेगी नहीं तब तक डोली यहीं पर रहेगी। लेकिन ज़्यादा दूर रह नहीं गया, मात्र 3 किलोमीटर बाबा केदार का धाम रह गया है। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। चलो अभी भी मस्त हैं, बारिश का मौसम है, और पूरे श्रद्धालु डांस करते हुए बाबा केदार के आगे आगे डोली से चलते हुए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फाइनली पहुंच चुका हूं बड़ी लिंचोड़ी के टॉप पे, और मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, और पीछे देखते हो पूरा कोहरा छा रखा है, और ये बड़ी लिंचोड़ी है। यहाँ से हल्का सा फिर प्लेन रास्ता है, और एक छोटी सी खड़ी चढ़ाई हो रहा है, उसके बाद हम सीधा पहुँचेंगे केदारनाथ टेम्पल में। काफ़ी अद्भुत और सुंदर नज़ारा, प्रकृति से भरपूर नज़ारा, और इस बर्फीले चट्टानों के बीच से निकलते हुए, इन पहाड़ियों के बीच से निकलते हुए बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम के लिए अग्रसर हो रही है। ये देख सकते हैं आप ग्लेशियर, और ये बाबा केदार की डोली यात्रा अभी भी इस बारिश में अग्रसर है बाबा केदार धाम के लिए। श्रद्धालु इस बारिश में भी झूमते हुए प्रस्थान कर रहे हैं। धीरे धीरे यात्रा अग्रसर हो रही है बाबा केदार धाम के लिए। तो सुबह 8 बजे से चले हुए हैं, और फाइनली आप पहुंच चुके हैं प्लेन जगह घोड़ा पड़ाव में, और यहाँ से प्लेन रास्ता है बाबा केदार धाम के लिए। अब चढ़ाई हो चुकी है ख़त्म, और पैरों को मिली है राहत। अभी हम लोग रुद्रा पॉइंट पे हैं। कुछ ही क्षण में आपको सामने केदार धाम का दर्शन कराऊंगा इस ब्लॉग के माध्यम से। काफ़ी थक चुका हूँ,
क्योंकि खाना कुछ खाया नहीं, पानी और चाय से काम चला रखा है। और जब धाम के दर्शन कर लूँगा उसके बाद ही मैं अन्न ग्रहण करूँगा। आज का मेरा व्रत है। और मेरे बैक कैमरे से मैं आपको दिखाता हूँ सामने के दर्शन। तो ये डोली का अंतिम पड़ाव है। यहाँ से मात्र 500 मीटर दूर बाबा केदार का धाम है। तो डोली अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुकी है, विश्राम कर रही है अपने अंतिम पड़ाव पे। और इसके बाद डोली सीधा जाएगी मंदिर में, अपने धाम में। तो फाइनली बाबा केदार के चरणों में हम पहुँच चुके हैं। और मात्र 300 मीटर आगे खड़ा हूँ, पहले खड़ा हूँ केदारनाथ धाम से। और यहाँ से फिर से बैंड बाजों के साथ, जो कि बाबा केदार की डोली को केदार धाम तक बड़े धूम धाम हर्षोल्लास के साथ ले जाया जाएगा। और मैं डोली से थोड़ा सा आगे हूँ। आज का ये ब्लॉग में मुझे बनाने में बहुत मज़ा आया। तो मुझे लगता है आपको देखने में भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि डोली के साथ जो यात्रा है वो बहुत ही अच्छी और सुखद यात्रा रही है मेरी। पहली बार मेरे सामने सारी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई है। और आगे चल रहे हैं हमारे देवभूमि की शान और बान, ढोल दमाओं। और उनके साथ, उनके पीछे चल रहे हैं आर्मी के बैंड। और उसके साथ फिर बाबा केदार की डोली। तम बदलो नहीं जो ठंड को। तो बाबा केदार के जो मेन पुजारी हैं वो भी घोड़े से नीचे उतर सके, वो भी अपनी पैदल यात्रा से आगे आ रहे हैं। और आगे आर्मी के बैंड और फिर बाबा केदार की डोली। केदार के भक्त डोली के साथ आगे आगे नाचते हुए बाबा केदार की, बाबा केदार की, बाबा केदार की। काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई बैंड बाजे के साथ बाबा केदार की डोली धाम की तरफ अग्रसित होती है। काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है भक्तों में। और बहुत तेज़ी के साथ डोली आगे आ रही है। आप भीड़ देख सकते हो। तो फाइनली धाम में पधार चुकी है डोली। थोड़ी दूरी पे बाबा केदार का धाम है। तो डोली विराजमान है और उसके साथ कई लाखों की संख्या में भक्त पहले दिन बाबा केदार के धाम में जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा केदार के इस पावन भूमि में डोली धाम देख सकते हो बाबा केदार का। और लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ और लाखों की संख्या में लोग डोली के साथ आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ पहले दिन। और कपाट कल सुबह खुलेंगे बाबा केदार के। और भीड़ आप देख सकते हो, पीछे तक आपको बहुत सारी भीड़ देखने को मिलेगी बाबा केदार के धाम में। तो काफ़ी मेहनत चढ़ाई चढ़ने के बाद सुबह 8 बजे से डोली के साथ चले थे गौरीकुंड से। और फाइनली आपको दिखा रहा हूँ बाबा केदार का धाम। सामने आप देख सकते हैं बाबा केदार का धाम। और कुछ ही समय में, चंद मिनटों में डोली प्रस्थान करने वाले यहाँ पे।
बाबा केदार की जय, बाबा केदार की जय, बाबा केदार की जय, बाबा केदार की जय। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम 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 बम। बोल बाबा केदार की, बोल बाबा केदार की, बोल बाबा केदार की। में फंसे हुए बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी है और बाबा केदार की डोली फाइनली बाबा केदार के धाम में पहुंच चुकी है, गंगन में पहुंच चुकी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बाबा केदार की जयकारा लगाते हुए डोली परिक्रमा कर रही है बाबा केदार के धाम की। पीछे आप धाम सकते हो। शाम के बज चुके 5 और काफ़ी थकान हो चुकी है क्योंकि सुबह 8 बजे से लगातार चल रहे हैं। 8 बजे डोली निकल चुकी थी गौरीकुंड से और फाइनली मैं पहुंच चुका अपने कैंप के पास। कपाट खुलेंगे कल सुबह 4 बजे से रजिस्ट्रेशन होगा, 4 बजे टोकन मिलेगा और उसके बाद ही जो भी कार्यक्रम होना है वो बाबा केदार के धाम में सुबह कार्यक्रम होगा। क्योंकि कल की जो तारीख है, कल बाबा केदार के कपाट खुलने हैं तो आज मंदिर खुलेगा नहीं, डोली अंदर चली गई है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो कल की वीडियो कल दिखाऊंगा आपको। ये अपना कैंप है। बहुत अच्छा ब्लॉग रहा है आज का मेरा। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक बाबा केदार की डोली के साथ चलना, एक सुकून भरा सफ़र, सुकून भरी यात्रा। तो आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि जो आने वाले ब्लॉग हैं वो भी लोगों तक पहुंच सके। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो इस ब्लॉग को आज करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अगले पार्ट में कल।